बाल कटाई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरा इस चैनल में। तो आज आप मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो बस आज हम लोग खुद को कर रहे हैं पैम्पर और आज इनकी हो रही हेयर कटिंग, जो कि मेरे भैया जी कर रहे हैं। इनके बाल बहुत ज़्यादा कड़े हैं और बहुत ज़्यादा घने हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इनके बाल कट करने में, बहुत ही ज़्यादा लंबे हो गए। तो कुछ लोग के बाल जल्दी बढ़ते हैं, कुछ लोग के बाल आराम से बढ़ते हैं। मेरे बाल थोड़े से धीरे धीरे बढ़ते हैं क्योंकि थोड़े से कर्ल हैं, और मेरे हस्बैंड के बाल बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे देवर पहले तो उनके बाल हल्के करेंगे ट्रिम से, फिर उसके बाद सीजर से कटिंग कर रहे हैं, फिर वो ट्रिमर यूज कर रहे हैं, फिर वो कटिंग कर रहे हैं। तो बस, और हम लोग बाहर ही कटवा रहे हैं क्योंकि बाल इतने गिरते हैं, बाहर ही साफ़ हो जाते हैं। और बस ये फर्स्ट टाइम ऐसा घर पे करवा रहे हैं, इनको बिल्कुल मन नहीं था, बट इतने ज़्यादा लंबे हो गए थे कि डिस्टर्बेंस भी। तो और अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हो जाएं तो फेस पे दाने आने लगते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो सब हेयर बैंड लगा के रहते हैं, जेंट्स ज़्यादातर रह रहे थे ये कि आँखों को बाल डिस्टर्ब ना करे। और बस फिर भी इनकी बहुत कई हद तक अच्छी कटिंग कर दी थी भैया जी ने। और इनको कलर लगाना था तो मैंने सोचा तो मैं आज लगा दूंगी, तो शायद मैं आज नहीं लग पाया इनका कलर क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, और ये नहा धो के पूजा करके बैठ गए थे अपना काम करने। तो बस उसके बाद मैं कल लगाऊंगी इनका हेयर कलर। तो बस इनका हो गया है हेयर कट। और इनका हेयर कट करने में भैया जी बहुत ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि इनको गुस्सा आ जाता है कि अगर थोड़ा सा भी इनका बाल सही ना कटे। तो बस इनका बाल कट गया है। तो आपने मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने बोला था कि हेयर कट और मैं अपने आप को कैसे पैम्पर करती हूँ मैं आपको बताऊँगी। तो अभी अभी जस्ट इनका बाल कट गया, बहुत ज़्यादा कड़वा रफ इनका बाल होता है और घना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, ज़्यादा टाइम लगा। एंड अब मैं जा रही हूँ अपनी थ्रेडिंग बनवाने। अभी भी बस मैंने अपने फेस को क्लीन किया है। लोग कहते हैं कि अगर आप थ्रेडिंग बनवाइए और फेस पे कुछ अप्लाई ना कीजिए तो आपकी थ्रेडिंग बहुत अच्छी बनती है। यहाँ तक मैं पार्लर भी जाती थी तो मैं फेस पे कुछ भी नहीं लगाती थी, नो मॉइस्चराइज़र, बस फेस को क्लीन करके जाती थी। तो बस अभी अभी मैंने अपने फेस को क्लीन किया है, बस धुल के आई हूँ। मैं थ्रेडिंग बनवाऊँगी, उसके बाद मैं कराऊँगी क्लीन अप। एंड ये मुझे निकला है दाने, कुछ निकला है पता नहीं क्यों, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा क्लीन अप एंड कुछ मास्क लगाऊंगी, कॉफ़ी मास्क लगाऊंगी एंड मुल्तानी मिट्टी, 2-3 तरीक़ों से अपने फेस को अच्छे से क्लीन और साफ़ करूंगी। तो कभी कभी को भी टाइम दे देना चाहिए। तो बस आज मैं वही करूँगी। बन रही है मौसी जी की बेटी की, बट वो कैमरे में आती नहीं तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ। तो उसके बाद मेरा नंबर आएगा, तो बस उनकी थ्रेडिंग बन जाती है। तो ये सोच में पड़ी हैं कि मेरी बुआ इतना चिल्ला क्यों रही, क्योंकि उनकी थोड़ी सी थ्रेडिंग बहुत लोग की कड़ी कड़ी होती है ना, तो कड़ी है। तो जब उनकी थ्रेडिंग बनाई जा रही है और घर में बनाई जा रही है तो आप समझ सकती हैं। तो बुआ क्यों चिल्ला रही हैं, कैसे आ कर दो। और ये जूही हैं जो मेरी थ्रेडिंग बनाने जाते हैं। हाँ, और जूही का थ्रेडिंग बनाएंगी मौसी जी की बेटी है वो। एक्चुअली जूही बनवा नहीं रही, वो डर रही है उनसे क्योंकि बहुत डेंजर थ्रेडिंग है मेरी, उनसे भी ज़्यादा डेंजर। मेरी बहुत अच्छी बनाई बेटा। हाँ, हमेशा बना देंगे धागा। मेरी देवरानी बना लेती थी, बट हम लोग को मतलब उसकी टैलेंट के बारे में पता नहीं था, वो डरती थी बताने में। बट लॉकडाउन की वजह से सबका टैलेंट आ गया उभर के। मतलब अगर मेरी देवरानी बनाती रहेगी तो शायद मुझे पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पार्लर सीखा है। मैंने भी सीखा था और मेरी देवरानी भी साथ सीखी है ना जूही। तो बस
तो मेरी ये थ्रेडिंग बन गई है, देखिए कितनी अच्छी बनी क्लीन। अब तो बस मेरी थ्रेडिंग देखिए बन गई है। मेरी थ्रेडिंग से मैं सेटिस्फाई नहीं रहती हूँ, क्योंकि कहीं हल्का है कहीं गाढ़ा है। ये देखिए, और ये पल्ली बहुत अच्छा मेरे दुकान में बना। इसको मैं लाई थी O3+ का पूरा किट, बट इसमें से कुछ ख़त्म हो गया, कुछ कम ऑलमोस्ट ज़्यादा ख़त्म हो गया। इसमें से बस एक ये क्रीम बचा है और एक और बचा था। तो मैं इन्हीं बची हुई चीज़ों से करूँगी ये। तो बस मैं पहले घर में ही कुछ चीज़ें उससे करूँगी। ये है वॉलनट का स्क्रब है, तो पहले मैं स्क्रबिंग करूँगी। एंड ये एलोवेरा जेल से मैं फिर जेल से मसाज करूँगी। उसके बाद ये कौन सा है मिल्ड्रेन क्रीम, इससे मैं मसाज करूँगी। और उसके बाद इसको करना है ना माइक्रो ड्रीम। तो पहले जब मैं ये किट लाई थी तो एक आंटी आती थी, वो हम लोग का पूरा मसाज करती थी, पूरा फेशियल करती थी। तो अब ये तो लॉकडाउन में ना कोई घर आ सकता है और हम ये क्रीम भी नहीं मंगा सकते, ना ऑनलाइन मंगा सकते ना जाके। तो बस इन सब जितनी भी बची हुई चीज़ों से मैं करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये करूँगी, स्क्रबिंग करूँगी, जेल से मसाज करूँगी। एंड उसके बाद मैं ये जो एक क्रीम बची मसाज क्रीम ही है, तो इससे मैं मसाज करूँगी। और एक ये क्रीम है ये मसाज। और मैंने होममेड मास्क बनाया है, ये बहुत अच्छा होता है ये होममेड मसाज। तो इससे मैं लास्ट में मास्क होममेड मास्क मैंने बनाया है, तो ये मैं लगाऊंगी। इसमें मैंने चावल का आटा, कॉफ़ी, मुल्तानी मिट्टी, लेमन एंड दही से मैंने ये मास्क बनाया। ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप कॉफ़ी डालिए तो आपका दाग हो, कितना भी पुराना दाग हो, आप 1-2 हफ्ते यूज कीजिए, वो सही हो जाता है। तो एक दिन मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं अगर आपके पिंपल्स होते हैं, उसके दाग हैं, उसके दाग आपको परमानेंट ख़त्म करने हों तो आप कौन सा मास्क लगाइए, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। तो ओके, अब मैं चल रही हैं, मैं और मेरी देवरानी हम दोनों लोग अपना क्लीन अप करने चल रहे हैं। छोटा सा फेशियल जो हम लोग खुद कर सकें, हम दोनों को आता है फेशियल करना, तो हम लोग वैसे खुद अपना ही मसाज करेंगे हल्का हल्के हाथों से। मेरा कर रही है फेशियल और ये स्क्रब उसने लगाया है स्क्रब। तो हल्के स्क्रब को आप हमेशा हल्के हाथों से मसाज कीजिए। और मेरी मौसी जी की बेटी है, वो मेरी देवरानी का कर देंगे, मेरी देवरानी उनका। तब तक मैं अच्छी सी चाय बना के पिलाऊंगी सबको। तो बस बहुत दिनों बाद मेरी देवरानी ने किया था मेरा फेशियल। इनफैक्ट जब से उसकी शादी हुई थी वो फर्स्ट टाइम मेरा फेशियल कर रही है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। एक आंटी आती थी, वो हम लोग का कर देती थी अगर हम किट लेके आते थे। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मुझे ज़रूरत पड़ी कि चलो जूही तुम कर दो। और उसका मैंने ही किया था, क्योंकि मेरी जो मौसी जी की बेटी आई थी वो उनका फ़ोन कॉल आ गया था, क्योंकि वो बैंक में जॉब करती हैं, तो वो अपने कॉल में लग गई थी। तो मैंने ही अपनी देवरानी का किया था। तो बस कुछ स्टेप उसे आ रहे हैं तो कुछ वो भूल गई, तो मैं उसको बताती जा रही हूँ ऐसे ऐसे करना। तो बस वो करती जा रही है, बहुत रिलैक्स, बहुत अच्छा लग रहा था। तो स्क्रब से हो गया था मेरा मसाज।
10 मिनट उसने मेरा मसाज किया था स्क्रब से। अब वो कर रही एलोवेरा जेल से मेरा मसाज। और स्क्रब से आप जितना हो सके हल्के हाथों से कीजिए, और जेल तो ऐसे ही स्लिप होगा, ईज़िली होगा, बहुत अच्छे से होगा, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो बस वो फटाफट कर रही है। अब उसका हाथ भी बहुत अच्छा चलने लगा था और बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी मेरी दुल्हनी। तो बस अब जेल से मसाज हो गया था, तो मेरी देवरानी ने किया था क्रीम, जो O3+ का जो बचा हुआ क्रीम था उससे वो कर रही थी। और ये क्रीम भी बहुत अच्छा, लगते ही पूरा इफ़ेक्ट आ जाता, आप देख ही रहे होंगे। लेडीज़ की तो बातें नहीं ख़त्म होती, हम लोग फेशियल भी करा रहे हैं और बात भी कर रहे थे। और एक्चुअली अपनी पुरानी बातें याद आती है कि जब मैं वहाँ सीखने गई थी तो मैं कहाँ गई थी, मैंने क्या सीखा, और वो हमको कैसे सिखाया गया। वो अपने स्टेप बता रही है कि भाभी मुझे इस तरह सिखाया गया था। तो बस, और उसकी रिंग मुझे चुभ रही थी तो मैंने उतरवा दी। अब मेरा ये क्रीम से मसाज हो गया है। वो सारे मसाज 10 मिनट कर रही थी। तो जब आप मसाज कीजिए तो एक कटोरे में पानी ले लीजिए और एक सॉफ्ट रुमाल या फोम ले लीजिए। तो हम लोग ने एक सॉफ्ट सा रुमाल लिया था जिससे मैं अपने फेस को क्लीन कर ले रही थी, साफ़ कर ले रही थी। अब बस एक ये O3+ का एक मसाज क्रीम और बचा हुआ था, जो कि स्टेप बाय में ही था, उसी हिसाब से मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही थी, स्टेप बाय स्टेप। तो बस अब ये मसाज क्रीम है तो इसको मैं अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं लगाऊंगी अपना जो मैंने होममेड मास्क बनाया तो वो मैं लगाऊंगी, अपने फेस मास्क लगाऊंगी। तो मेरा 5 स्टेप हो जाएगा और फेस बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है, मुझे इतने में ही लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। तो बस मेरा ये मसाज भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ मास्क, मतलब मेरी दुल्हनी मुझे लगा देगी। तो बस ये होममेड मास्क है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला था। तो मैंने इसमें डाला था कॉफ़ी, मुल्तानी मिट्टी, चावल का आटा एंड दही और लेमन, इतनी चीज़ें मैंने इसमें डाली थी और ये मास्क बनाया था। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, बहुत अच्छा होता है। तो आप कॉफ़ी मास्क बनाइए और ये आपके फेस को क्लीन करता है। अगर आपके फेस पे कोई भी दाग हो तो उसको भी क्लीन कर देता है। मतलब आप इसको लगाइए तो धीरे धीरे आपके दाग को ख़त्म कर देता है। तो जब कभी आपको मास्क लगाना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने अपना मास्क लगा लिया था और अब मैं जा रही थी अपनी देवरानी का फेशियल करने। तो बस मैं पहले उसका भी स्क्रब करूँगी। सेम प्रोसीजर से मैंने अपनी देवरानी का पूरा फेशियल किया, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने अपनी देवरानी का पूरा वीडियो नहीं डाला है। तो देखिए मेरा फेस ग्लो कर रहा है एंड ये दाग मेरा धीरे धीरे जाएगा। अगर आपको पिंपल के दाग हो जाते हैं तो आप मैं एक पैक यूज करती हूँ, मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिएगा कि आपको अपने पिंपल के दाग हटाने के लिए कोई मास्क चाहिए, तो मैं वो मास्क आपसे शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। और देखिए मैंने अभी फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया, ना मैंने अभी थ्रेडिंग में, और मेरी थ्रेडिंग भी बहुत अच्छी बनी है और फेस बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है। तो आप O3+ फेशियल किट यूज कीजिए, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा सूट किया। जिसमें जो कि आप उसके सिर्फ 2 क्रीम थे, तो उससे ही इतना इफेक्ट आया, मुझे बहुत पसंद आई, लाइक इट। और शायद मेरे फेस को सूट करता है, लेकिन जब मैंने इसको अप्लाई किया
ये बहुत अच्छा था। तो बस मैं आज अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। ओके।